बेटा। हाँ पापा। आर यू श्योर? ये देखिए। पहले जमीन देख ले। आपकी जमीन। यहाँ घर इम्पॉसिबल। पॉसिबल है अल्ट्राटेक से। इसके अल्ट्राटेक बाइंडिंग पार्टिकल्स ईंटों से सरिये तक जोड़कर घर को दे। नींव बिछाई, दीवार चढ़ाई, छत ने डाला डेरा और घर बन गया मेरा। रख दो। रखिए। अल्ट्राटेक से घर तो बना दिया, अब बसा भी ले। बड़े इरादों में जान डाल दे। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1। हिमाचल प्रदेश के पोंटा साहिब में राकेश टिकैत की महापंचायत के बाद किसान खाप नेता टेकराम कंडेला उत्तराखंड के आसन झील के पास मीडिया से मुखातिब हुए। वहीं कृषि कानून बिल को लेकर उन्होंने मीडिया से कुछ बातचीत भी की। हमारे संवाददाता ने कृषि बिल के 3 कानून को लेकर किसान नेता से कई सवाल किए। आइए देखते हैं क्या है खास रिपोर्ट। बताएं कहां से आप आए हैं, कौन है? हमारा हरियाणा से है खाप प्रतिनिधि टेकराम कंडेला, नेशनल कन्वीनर खाप पंचायत, राष्ट्रीय अध्यक्ष जन कल्याण मंच। सर, जैसे किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और कल भी पोंटा के अंदर हिमाचल प्रदेश में आपकी एक महापंचायत थी और केंद्र सरकार लगातार अनदेखी कर रही है किसानों की, कोई किसानों से बात करने को तैयार नहीं है। तो सर, इसमें क्या कहना है आपका कि जिस तरीके से सरकार आरोप लगा रही है तो क्या ये सही है? तो क्या कहेंगे आप? केंद्र सरकार के जो 3 कानून हैं, जो काले कानून बनाए हैं MSP की गारंटी को लेकर, हमारे 2 मांग हैं सिर्फ हमारे जो संयुक्त मोर्चे की। हम चारों तरफ से दिल्ली को 4 महीने से लाखों किसान दिल्ली में शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। केंद्र सरकार हमारे से बात नहीं कर रही। प्रधानमंत्री से हमने आग्रह किया है, नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, वह हमारे जो ये 2 मांग हैं इनको पूरी करो। हमने काम धंधे भी हैं, फसल भी काटनी है और भी धंधे हैं। और ये उन्होंने पहले तो ये कहा था भाई ये पंजाब के किसान हैं, फिर बोले भाई हरियाणा के किसान हैं, अब फिर पीछे तो उनकी कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ राजस्थान के हैं। लेकिन हमारा तो जो किसानों की जो महापंचायत हुई जो 3 फरवरी को कंडेला हरियाणा में, सबसे पहली पंचायत कंडेला में हुई थी किसानों की महापंचायत, जिसमें स्टेज भी टूटी थी और 40 किलो में गेहूँ भी टूटी थी। उसमें इतनी भारी भीड़ उमड़ी थी कि कम से कम 5-7 लाख 10 लाख आदमी भी थे। CID के लोग भी ये पता नहीं कर सके भाई इसमें कितने आदमी थे। उसके बाद हमारी सारे देश में अंदर, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और बंगाल में हम सभी जगह जा लिए। कल हमारी हिमाचल में यहाँ पर नाडा साहब में बड़ी भारी पंचायत थी। तो उसमें हम तो ये कहते हैं हमारी मांग मानो, हमने आंदोलन करने का कोई चाव नहीं है। हम तो देखो ये कहते हैं भाई दूसरी पार्टियों के लोग हैं, ये भाई ये माओवादी हैं, ये कांग्रेसी हैं, भाई ये है। मैं खुद BJP के वोट दिए, मैंने हरियाणा में BJP को बनाया और BJP में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोट दिए हैं। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे से बात करो किसान मोर्चे से और हमारी मांग मान लो, क्योंकि हमने लंबा समय हो गया है, लोगों ने काम भी है, फसल का भी काम है, हमने अपने खेती बाड़ी भी करनी है। तो चारों तरफ से दिल्ली में लोग बड़े तंग हो रहे हैं, मच्छर भी हो गए हैं। तो हम तो ये चाहते हैं आंदोलन करो। लेकिन हमारे एक बात हम प्रधानमंत्री को कहना चाहते हैं, अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो चारों तरफ से कोरोना के उसमें कहता है भाई कोरोना लग गया, हमें कोरोना लगो चाहे कुछ लगो, हम दिल्ली से उठे नहीं गए, जब 6 महीने लगो, जब साल भर लगो, हम जब तक हमारी दोनों मांगें पूरी नहीं होंगी हमारा आंदोलन इसी तरह चलता जारी रहेगा। और महापंचायत किसानों की बड़ी ज़बरदस्त भीड़ होने लग रही है, क्योंकि कंडेला की महापंचायत ने ये साबित कर दिया कि आज सारे देश में कंडेला खाप की तरफ से जो पंचायत बुलाई गई थी उसमें सारा देश में किसान उठा है। और उसमें जो 28 तारीख ने गाजीपुर बॉर्डर पर जो टिकैत के ऊपर कार्रवाई करी थी उसमें सबसे पहले कंडेला खाप के युवा वहाँ पहुँचे थे गाजीपुर बॉर्डर पर और नेशनल हाईवे को जाम कराया था। और उसके बाद सरकार उल्टी हट गई थी और इसमें महन भूमिका कंडेला खाप ने निभाई। उसके लिए मैं कंडेला खाप का भी धन्यवाद करता हूँ। और उत्तरी भारत की खाप पंचायतों ने इस किसान आंदोलन का समर्थन कर रखा है, इसका भी इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्वक चलेगा।